नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहुंच सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं बता दूं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। सबसे पहले कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, बिल्कुल सात्विकता के साथ एकदम यहाँ बिल्कुल एक शंकु की तरह से बनी हुई बहुत सुंदर उंगली आपके पास में है। ज्ञान की किसी भी प्रकार से आपके पास कमी नहीं है। बड़े फैसलों में ज़रूर आपको जो है किसी न किसी की सलाह लेकर के बड़े फैसलों को लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के पहले पक्ष तक आपकी उंगली नहीं पहुंची है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर अच्छे प्रकार से सूर्य की उंगली जा रही है, यानी कुल मिलाकर के कहें तो ये अपने आप में अच्छा सम्मान प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ अपने आप में एक, क्योंकि थोड़ा सा टर्न है उंगली के अंदर, तो जो आते व्यक्ति अपने अंदर अभिमान नहीं पालता है, कुल मिलाकर के अपने आप को मोड़ रखता है, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये उंगली है। थोड़ा सा गैप जब उंगलियों के बीच में जैसे चमक रहा है, जब ये शनि की और इस सूर्य की उंगली के बीच में आ जाता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि थोड़ा सा वैचारिक मतभेद माता पिता के साथ रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और एकदम टर्न हो गई ऊपर जा कर के। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन के अंदर आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्टों का सामना, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साथी, ढैया, इन सब में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बहुत टर्न हो जाती है जब ज़्यादा, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता है धन के लिए, यानी उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि धन के अर्जन किस तरीके से बढ़ें। तो इस प्रकार की ये बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर मान सम्मान के हिसाब से आपकी ये उंगली ठीक ठाक है। संतान के लिए भी ठीक अनुकूल स्थिति दिखाती है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर एकमात्र ये खड़ी रेखा, यहाँ पर ये एकमात्र खड़ी रेखा, और साथ ही साथ यहाँ आपकी इसके बाद एक ऊपर क्रॉस का चिन्ह लग रहा है। तो ये संतान रेखाओं के ऊपर ये क्रॉस का चिन्ह लग रहा है। तो इसका फल भी मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो पर्वत एकदम उठा हुआ है और ये रेखा यहाँ पर इस प्रकार से दर्शित है, लेकिन मैं इसको आपके लेफ्ट हैंड से पढ़ना चाहूँगा। ये आपका लेफ्ट हैंड आ गया, और वहाँ पर जो वो दूसरी रेखाएं ज़्यादा थी उससे ज़्यादा यहाँ खड़ी हुई रेखाएं दिखाई देने लगी। यानी कुल मिलाकर के आप बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आपका वर्तमान समय जो है वो तो कितनी भी कष्ट क्यों ना होंगे उनसे निकाल करके आपको ले जाएगा। इस प्रकार के दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं मौजूद है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेता हूँ मैं आपको यहाँ पर सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यदि देखता हूँ तो ये यश और सम्मान प्राप्त करने वाली रेखाएं जहाँ खड़ी हैं तो एक दूसरे को काट करके खड़ी हैं, यानी कि अपना मन, अपना सम्मान पाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, इस प्रकार की यहाँ पर इस समय यहाँ वर्तमान में रेखाएं बनी पड़ी हैं। बात कर लेते हैं आपके धन पर्व की। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व, और शनि के पर्व को यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ शनि के पर्व पर उचित रूप से यहाँ रेखाएं अगर मैं देखूं तो अनुकूलता के साथ में रेखाएं खड़ी हैं, यानी जीवन के 55 वर्ष के बाद आपको धन के अच्छे खासे आगमन बनने वाले हैं। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर दर्शित करती हैं। अब मैं चलूँगा इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व जब इस प्रकार का होता है कि इससे निकलती हुई रेखाएं जब आपके शनि पर्व को देखती हैं तो व्यक्ति अपने संघर्ष के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जन कर लेता है, परंतु साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का अच्छे परिवार के अंदर जन्म होता है, ऊंचे कुल में, धनाढ़ कुल में जन्म होता है, और अपना जहाँ भी व्यक्ति पहुँचता है वहाँ भी उसको अच्छा उत्तम किस्म का निवास मिलता है। अब बात करते हैं हम आपकी शायद सीधी आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा यदि देखता हूँ तो ये अपने आप में शुरू में काफ़ी कटने वाली रेखाओं के साथ चलती हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत विवाह उसका लेट होता है। साथ ही साथ विवाह, ये रेखा हृदय रेखा ऊपर अनुकूलता से चली गई है तो यहाँ निश्चित रूप से आपको पति से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर ये दिखलाने वाली रेखाएं इस प्रकार से मौजूद हैं। थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद की हो सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अनुकूलता प्रदर्शित नहीं करती।
चलिए अब मैं चलूँगा इसके बाद आपके मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत पर यहाँ सर्जरी चिन्ह बहुत बने हुए हैं, यानी क्रॉस के चिन्ह यदि मैं देखूँ तो आपके मंगल पर्वत के अंदर यहाँ पर काफ़ी सर्जरी के चिन्ह, यहाँ बनने वाले चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो जीवन में ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं छोटी छोटी बन रही हैं तो जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल को भी दर्शाती हैं। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा यहाँ दर्शाने वाली ये रेखाएं आपके मंगल पर्वत से निकल करके आ रही हैं। अब बात करूँगा इसके बाद आपके द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल और द्वितीय मंगल पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो ये रेखाएं इस प्रकार की दिखाई देती हैं, ये यहाँ आपको किसी न किसी मुकदमे का सामना करा सकती हैं, कर्ज का सामना कराती हैं। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यहाँ मुकदमों का कोई सामना ना करना पड़े, किसी झगड़े झंझट का सामना ना करना पड़े, इसकी वजह से या झगड़े झंझट या मुकदमों का सामना करना पड़ता है जब तक ये हाथ में यहाँ रेखा बनी रहती है। अब बात करूँगा आपकी सीधा आपकी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और एकदम सामान्य रूप से चल के एकदम ढलवा हो गई। जब इतनी ढलवा होकर के चंद्र पर्वत तक पहुँच जाए तो व्यक्ति चंद्र पर्वत यानी दूर स्थान से जुड़ करके आपका कोई भी व्यापार हो उसमें दूर स्थान से जुड़े बगैर आपके जीवन में धन के आगमन नहीं बनाएंगे। ये इस बात को दर्शाने वाली आपकी बुद्धि रेखा है। तो ये प्रमाणित रूप से यहाँ एक बुद्धि रेखा मिली है। मैंने बाकी की रेखाओं को भी पढ़ रखा है, इसलिए मैं पहले उसका एक जवाब आपको यहाँ दे करके चलता हूँ। आपने कहा मैं जो है यहाँ पर अपने मार्केटिंग में कंपनी में किसी में काम करती हूँ, तो वहाँ पर उसमें मुझे क्या जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, या मेरी जॉब छूट जाएगी या नहीं छूट जाएगी, वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में। परंतु एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि आपके हाथ से इस रेखा ने बताया कि आप डिजिटल मार्केट का यदि आप काम कर लें तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा चलेगा। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दर्शित होती हैं। बात कर लेता हूँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर यदि इन रेखाओं को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं यहाँ मानसिक चिंतन को बनाते हैं। छोटे छोटे क्रॉस बहुत सारे इस हाथ के अंदर यहाँ बने हुए हैं। ये मानसिक डिप्रेशन के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ रोगों पर खर्च के लिए माने जाते हैं। तो अपने आप में बहुत मानसिक चिंतन, बहुत मानसिक डिप्रेशन की रेखाएं आपके पूरे के पूरे चंद्र पर्वत पर बनी हुई हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। कितनी मानसिक चिंता में आप होगी ये आप जानती हैं, या हस्तरेखा से मैं जानता हूँ। तो चलिए अब इसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सीधा बात आपकी हाथ की व्यापारिक रेखाओं की। यहाँ व्यापारिक रेखा और आपके शुक्र पर्वत से निकल करके ये व्यापारिक रेखा का संबंध यहाँ को जाता है। तो यहाँ दूर स्थान से जुड़ कर के छोटी छोटी रेखाएं, अभी वर्तमान में ये बौद्धिक रेखा अच्छी ऊपर भी चली गई है। तो जो मैंने संबंध बताया था, जिसको मैं बोल रहा था कि डिजिटल वाला जो मार्केटिंग वाला काम है, वो आपका यहाँ पर दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर निकलने वाली ये रेखाएं व्यापारिक ये सूर्य के साथ भी संबंध बना रही हैं। यानी दूर स्थानों के लोग जुड़ेंगे और उनसे आप धन लाभ कमाएंगे। इस प्रकार की दिखलाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर फिर दर्शित हो रही हैं। अब बात करूंगा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और भाग्य रेखा यदि देखते हैं तो ये यहाँ से निकल करके इस तरीके से, ये तो आप परिवार से मजबूत पैदा हुई हैं, ये वाली रेखा ये है। तो ये परिवार से मजबूत बनाने वाली रेखा, आप परिवार से मजबूत पैदा हुई हैं, परिवार का सहयोग आपको है। ये इस प्रकार से चलने वाली रेखा ये भाग्य रेखा में मिल गई। अब भाग्य रेखा जो है यहाँ से जाकर के और ये आपके जीवन में 35वें वर्ष तक एक ने एक दीप बनाया। यानी 35वें वर्ष तक आपको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपके पास जो दीप बना हुआ है, इसने बताया। आपने उसके बीच में राहु रेखाओं ने भी काट रखा है। तो बहुत इस तरीके से आपने नौकरी की है, ये आपके मन को पता होगा। यहाँ इतना कष्ट होता है व्यक्ति को, तो अपने आप में ये बहुत अच्छा फल नहीं दिखला रही रेखा। अब बात करता हूँ इसके बाद आपके 36वें वर्ष से। 36 वर्ष के बाद में अनुकूलता के साथ ये रेखा आपकी खड़ी हुई है। साथ में एक हल्की सी रेखा ये भी है जो आपको सपोर्ट देने वाली रेखा है, यानी पति से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक बढ़िया रेखा जो खड़ी हुई है वो 37वें वर्ष के बाद से खड़ी हुई है। तो अब मैं बताता हूँ आपके एक और सवाल का जवाब। देखिए, आपने कहा कि क्या इस समय कंपनी से जॉब से मुझे वो तनख्वाह नहीं मिल रही है, इस तरह की दिक्कत आ रही है। निश्चित रूप से 101% मुझको लगता है
कि आप यहाँ से बहुत जल्दी, और हो सकता है ये बस अगर चल गई आप, तो बस समझिए कि दिसंबर 2020-21 तक ही आप जॉब कर पाएंगी। या तो उससे पहले कंपनी खुद ही हटा देगी, या स्वयं भी आप 2021 तक मुश्किल से जॉब कर पाएंगी और दूसरा काम आप शुरू कर देंगी और उससे आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, ये आपका सवाल हो गया। आपने पूछा हेल्थ के बारे में, बिल्कुल हेल्थ निश्चित रूप से, और यहाँ पर आपका 36वें वर्ष में यदि हम देखते हैं तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ एक छोटा सा जो द्वीप बन रहा है, ये आपके 36वें वर्ष में बन रहा है और यहाँ पर इसमें ऑपरेशन को आपको करा दिया। तो चलिए, आगे भी आपको एक आध ऑपरेशन हो सकता है, डिलीवरी से संबंधित निशान दिखलाई दे रहे हैं, उसमें भी करवाना पड़ेगा। तो आप करिए, आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करिएगा। हस्बैंड के साथ आपका सही संबंध रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तक हुई स्थितियाँ रहने वाली है। फाइनेंस के लिए स्थिति की आपने बात की, आपका जीवन में जब सुचारू रूप से आपकी ये आप कोई दूसरा काम शुरू कर देंगी, करना ही पड़ेगा, रेखा भी बता रही हैं, तो उसके बाद आपकी स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होती चली जाएगी। परेशान है वो साथ नजर आ गया। आपने कहा बच्चों के बारे में, तो मैं बता दूं, आपके हस्तरेखा के अंदर जो बच्चों की रेखाएं हैं, 1 2 3 4, यहाँ तो बच्चों की रेखा कम से कम 3 आपके हाथ के अंदर थी। निश्चित रूप से आपको संतान का सहयोग था, आपने पहले भी गेन नहीं किया, तो आप ये भगवान का जो दिया हुआ प्रसाद है, इसे आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, इसे आप जल्दी से जल्दी ग्रहण करें, क्योंकि बच्चे के आने के बाद जो बच्चे का भाग्य होता है वो भी आदमी के जीवन को बदल करके रख देता है। और ऐसे अभागी आदमी जो होते हैं, जो इन चीज़ों का लाभ नहीं उठाते हैं, वो अपने जीवन में जो समझते हैं कि हम बच्चों की वजह से हमारे जीवन में अड़चने आएंगी, उनको ये नहीं पता होता कि बच्चे के आने के बाद में उनके कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं और उनके जीवन का कितना उदय हो जाता है। तो आपके हाथ के अंदर रेखाएं, कितनी महिलाएं मेरे पास आती है जिनके हाथ के अंदर संतान का योग भी नहीं होता, तो आपके हाथ के अंदर संतान योग है, जल्दी से जल्दी आप इस काम को कर लीजिए। संतान का आप जल्दी से जल्दी करिए, संतान योग आपके हाथ के अंदर बना हुआ है अब भी, नहीं रेखा मिट गई तो फिर उसके बाद पछताते रह जाएंगे। तो चलिए, सारी रेखाओं को, पर्वतों को मैंने पढ़ लिया। अब शुक्र पर्वत की तरफ देख लेता हूँ। यहाँ शुक्र पर्व देखता हूँ तो ये अपने आप पे अनुकूल है, ऐसे कोई बात नहीं है कि आपके पास कोई संपन्नता की कमी है। जीवन में आदमी को मकान रहने के लिए हो, रोटी खाने के लिए हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। शुक्र पर्वत के साथ यहाँ जो पर्वत है, ये केतु का स्थान है, ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी ये डिप्रेशन के लिए भी जाना जाता है, साथ ही साथ यहाँ ऑपरेशन के लिए भी जाना जाता है। तो ऊपर वाला नीचा और नीचे वाला, यहाँ डिप्रेशन और डिप्रेशन के साथ ऑपरेशन, ये आपको जीवन में आगे भी आएंगे और वो मुझे लगता है संतान से संबंधी ऑपरेशन आपके जीवन के अंतर्गत होंगे। तो मैंने आपके सारे सवालों को लिया, उनके जवाबों को आपको दिया। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि अब आपको ना ऐसा करना पड़े, आपको संतान भी प्राप्त हो जाए, आपका जॉब भी बढ़िया चल जाए, साथ ही साथ आपके रोग में ऑपरेशन का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। तो वो बता देता हूँ। नंबर 1, फायर ओपल, आपको अच्छी सेहत के लिए इस उंगली पहनना, ये शायद आपने इसमें पहन रखा है पुखराज, तो यहाँ अगर पुखराज है तो उसे हटा दीजिए और फायर ओपल पहनिए कृपया करके। तो ये आपको संतान सुख देगा, आपकी जॉब के लिए भी ठीक रहेगा। अगर ये हाथ में पन्ना है लास्ट में, वहाँ मोती की जगह आपने यदि पन्ना पहन रखा है या मोती भी पहन रखा तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ बीच वाला ये जो नग है इसे आप कृपया करके हटा दीजिएगा। तो ये अपने आप में मैंने बताया आपको फायर तो ओपल पहनना है। साथ ही साथ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत आपको नित्य अपनी पूजा में जोड़ना है। और दूसरा पाठ देवी कवच होता है दुर्गा सप्तती में, उसको भी आप नित्य रूप से पढ़ती रहें। तो बस आपके जीवन में आपको फिर उन्नति तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।